क्लास 10 मैथ्स NCERT एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। तो आपको इक्वेशंस दी हुई है दो ठो, इनकी मदद से आपको ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड शेयर द ट्राइंगुलर रीजन। तो आप इन दोनों लाइन को जब ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो लाइन है और एक्स एक्सिस इनको मिला के एक ट्राइंगल बनना है। यानी जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है तो लाइन एक तरह इस तरह से ड्रॉ होगी, दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ट्राइंगल बनना है। तो इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी ये जो कोने हैं इसके कोऑर्डिनेट बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, और फिर इसके बीच का जो रीजन है इसको शेड भी करना है। तो ये काम आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के दो सोल्यूशंस निकाल लेंगे जैसा कि हमेशा हम करते आ रहे हैं। फिर उन पॉइंट्स की मदद से दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। टू सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर। अब दो बॉक्स बना देंगे। पहली वाली इक्वेशन के लिए ये हमारा x हो गया। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करो, y उधर आ जाएगा तो ये x+1 बचेगा, यानी y = x+1 आ गया। अब x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रख देते हैं, y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। दूसरी वाली इक्वेशन के लिए ये x हो गया। अब दूसरी वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लो, y की वैल्यू निकाल लो। तो 2y हमारा ऐसे रहेगा, 3x को उधर भेज दें और -12 को उधर भेज देंगे तो -12 + 12 बन जाएगा। 3x आपका -3x बन जाएगा। फिर ये जो 2 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो रिलेशन आपका बनेगा 12 - 3x/2। x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y हमारा 6 आएगा, और अगर x की वैल्यू हम 4 रख दें तो 3 4 12, 12 - 12 आपका 0 आ जाएगा। या इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, उसी हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन से जो पॉइंट्स हमारे निकल कर आए थे वो 0,1 और 2,3 है। तो पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। x पे आपको 0 चलना है, y पे आपको 1 चलना है। तो ये आ गया हमारा 0,1 और 2,3। x पे 2 चलो, y पे 3 चलो, तो ये 2,3 है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ये हमारी लाइन बन गई। और दूसरी इक्वेशन से जो पॉइंट्स आए थे वो 0,6 और 4,0 है। x पे 0 चलना है, y पे 6 चलना है, ये आ गया 0,6। x पे 4 चलना है, y पे बिल्कुल नहीं चलना, तो ये आ गया आपका 4,0। अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, दोनों लाइन की इक्वेशंस लिख देते हैं और इस इक्वेशन को इस लाइन पे हम इस तरह से रख देंगे और दूसरी वाली इक्वेशन को इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम, जगह कम है, और ये हमने सेट कर दिया। तो दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दी, दोनों लाइन की इक्वेशन लिख दी। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं, ये देखो आप, इस तरह से एक ट्राइंगल बनना है। तो उस ट्राइंगल के जो भी वर्टिसेस आ रहे हैं उनको आपको बताना है। पहले इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं। ये वाला पॉइंट आपका A हो गया, ये आपका B है और ये C है। तो A और C तो हमको पता है, ये आपका क्या है 2,3 और C वाला जो पॉइंट है 4,0। बस ये B वाला पॉइंट हमको नहीं पता, ये वाला कौन सा पॉइंट है, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो अगर जगह ना हो तो ऐसे एरो लगा के आप लिख सकते हो। x में किधर है, ये -1 और y में तो कुछ चला ही नहीं, 0। अच्छा, एक ट्राइंगल आपका ये भी बनना है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि वो वाला ट्राइंगल बनाओ, यानी उसके बारे में बताओ जो x एक्सिस से बनना हो। तो ये जो ट्राइंगल आपका है वो y एक्सिस से बनना है, तो ये वाला नहीं लेंगे हम। नीचे जो हमारी x एक्सिस और इन दोनों लाइन से मिलकर जो ट्राइंगल बनेगा उसके बारे में हमको बताना है। अब आप लिखोगे इस ग्राफ बनाने के बाद, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड आर क्या क्या होंगे। a वाला है हमारा 2,3, b है हमारा -1,0 एंड c है 4,0। तो ये इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए कि वर्टिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पे है। अच्छा, इस ट्राइंगल को हमको शेड भी करना है। तो पहले काम करते हैं, ये जो है हमारा जो बीच में लिखा है इसको थोड़ा सा किनारे ले आते हैं। ये हमारा 0,1 है, ऐसे छोटी सी एरो लगा के दिखा भी सकते हो। अब ये जो ABC हमारा पूरा ट्राइंगल बनना है उसको शेड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको पेंसिल से शेड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया और इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, इसके सोल्यूशन की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन करके इसे पढ़ भी सकते हो। और PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे आपको डाउनलोड का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।